जय जिनेन्द्र। कर्मों का राजा कर्म कौन सा है मालूम है ना? मोहनीय कर्म। सही कहा ना? मगर बंधुओं, हम व्यवहार के धरातल पर जिस संसार में जी रहे हैं वहां हम मोहनीय कर्म को राजा नहीं कहते हैं, हम वेदनीय कर्म को कर्मों का राजा समझते हैं। क्या हुआ? कुछ अटपटा लग रहा है? मैं ये क्या बोल रहा हूं? वेदनीय कर्म का नाम कैसे लिया? बंधुओं, यथार्थ है, कोई व्यक्ति है, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का है, रोज धर्माराधना साधु साधुओं की सेवा करता है, अचानक उसके भयंकर लॉस लग जाए, 5 करोड़ का नुकसान लग गया। हम क्या कहेंगे? देखो बेचारे के कितने बुरे दिन आ गए, इतना नुकसान लग गया, न ये हो गया न वो हो गया। वो धार्मिक प्रवृत्ति पहले जैसे करता था आज भी वैसे ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। फिर भी हमने क्या है, उसके धार्मिक प्रवृत्ति का महत्व नहीं दिया, हमने केवल वेदनीय कर्म को देख लिया कि देखो कितना नुकसान, किसी के आकस्मिक परिवार में किसी का देहांत हो गया, क्योंकि देखो ना कितने भारी कर्म आए, कैसे अशुभ कर्म किए हैं। आज किसी के नुकसान लग जाए तो देखेगा अरे कैसे भारी कर्म किया, अरे मोह कर्म कितना हल्का है तुम्हारा, देखो धार्मिक प्रवृत्ति कितनी कर रहे हो, धर्म के प्रति कितना आकर्षण है, वो नहीं दिख रहा है। तुम्हें पैसे गए, परिवार का कोई सदस्य का देहांत हो गया, ये हो गया वो हो गया, वो दिख रहा है। ये मोह कर्म की विकृति नहीं है तो क्या है? अनादिकाल से मोह कर्म की सत्ता इसीलिए चल रही है क्योंकि वो कभी आगे नहीं आता है, वह हमेशा दूसरों को आगे रखता है। स्वयं तो सबसे पीछे छुपा रुस्तम बना हुआ है, वहीं बैठा है, आगे अनवरत वेदनीय कर्म कोई रखता है। संसार में कोई भी सुख या दुख घटित होता है, हम उसे अफसोस की दृष्टि से देखते हैं, प्रसन्नता की दृष्टि से देखते हैं। कोई सभा संस्थाओं का अध्यक्ष बन गया, कितने भाग्यशाली है, आज इतना अच्छा अध्यक्ष बन गया, देखो। अरे उसका मोह कर्म हल्का है या नहीं है? मूल चीज मोह कर्म हल्का होना चाहिए, न कि वेदनीय कर्म। विटामिन मनी नहीं, विटामिन मोक्ष हो तो उसको भाग्यशाली को, वरना फॉर्मेलिटी है। कहा ना बंधु? देखा कर्मों का राजा कौन सा कर्म है? वेदनीय कर्म है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम उसे ही मान रहे हैं, जबकि यथार्थ में मोह कर्म है। वो कभी आगे आना नहीं सीखा है। कहीं पर भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, हम केवल वेदनीय कर्म के महत्व को ही आंकते हैं। ये भी एक हमारे मोह कर्म का उदय है, विकृति है कि हमने पदार्थ और पदार्थ से मिलने वाले सुख को, या किसी परिवार के सदस्य या कोई भी पर जहां शब्द लगा है, दूसरा उसी के आदान वियोग या संयोग को सुख और दुख माना है, और उसी को हम भाग्यशाली, पुण्यशाली या धार्मिक या जो भी XYZ वही समझते हैं। धर्म के महत्व को नहीं समझते हैं। कुछ समझ में आया? कर्मों का राजा मोहनीय कर्म है, मगर हम वेदनीय कर्म को ही कर्मों का राजा मान रहे हैं। किसी ने 800 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए कमाए, ओहो देखो कितने भाग्यशाली है। धर्म का अस्तित्व एक टिक्के का नहीं है। गुरुओं की कृपा हो सकती है, मगर धर्म का अस्तित्व कुछ नहीं है भीतर। ये पुण्याई कुछ क्षणों तक रहने वाली है, क्योंकि धार्मिक पुरुषार्थ से पुण्याई मिलती है। और जिस दिन ये पुण्य क्षीण हुई ना, चक्रवर्ती की सेना पूरी एक साथ ध्वस्त हो जाती है। अलस्य नाम का विंध्य उनके जमीन के नीचे उत्पन्न होता है, चक्रवर्ती की पूरी सेना को लेके खा जाता है। ये पुण्य क्षीण किस दिन हो मालूम नहीं। इसलिए बंधुओं, वेदनीय कर्म की अपेक्षा मोहनीय कर्म को कर्मों का राजा समझो। यथार्थ में जिसका मोह कर्म हल्का हो, भले सांसारिक उसे धन वैभव मिले, यश मान प्रतिष्ठा, ये सारे नाम कर्म के भेद है, आप इनमें मत उलझो। यथार्थ में चैत्र मोह, दर्शन मोह को हल्का करना, पतला करना शुरू करो, कोशिश करो, और उसे ही कर्मों का राजा समझो। तो यथार्थ है, आपका मोह कर्म जल्दी क्षीण और पतला हो जाएगा। यदि वेदनीय कर्म को ही मानते रहे, 84 का चक्कर बाकी है मेरे दोस्त। शुभ रात्रि। आपका जीवन आध्यात्मिकता से ओतप्रोत हो, यही शुभाशंसा। नरेश चोपड़ा, बालोतरा, सूरत।